नमस्कार दोस्तों, आपका रेलवे रोजगार सेंटर में स्वागत है। हमने कल दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था दोस्तों। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसका हम पीडीएफ बना नहीं पाए हैं दोस्तों। आज हम मेंसुरेशन क्लास लेकर के आए हैं मेंसुरेशन की दोस्तों। आज इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेंसुरेशन में पहला क्वेश्चन कहता है भुजा x के समान भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों, भुजा x के समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो आप नोट करते चलिए साथ में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर बराबर भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो हमारी भुजा कितनी दी हुई है, x दी हुई है दोस्तों, √3/4 x दिया है भुजा का मान, x स्क्वायर बराबर भुजा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, √3/4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो लाइक करना। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का माप का अंतर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप दोस्तों क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 9, 12, 15, 5, 12, 13, जिनमें से 5, 12, 13 ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 9, 12, 15 पढ़ा होगा दोस्तों आपने। तो दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सी ट्रिपलेट फॉलो होती है दोस्तों। आधार 12 दिया हुआ है दोस्तों, आधार 12 दिया हुआ है और दो भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इन दो भुजाओं का अंतर करते हैं। तो देखिए दोस्तों 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा दोस्तों। अगर इस ट्रिपलेट में जाते हैं दोस्तों तो 9, 6, 15 इस ट्रिपलेट का अंतर आता है दोस्तों। 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा 15, लंब क्या हो जाएगा 9। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है 15 + 12 + 9, 5, 2, 7, 9, 16, 6 यहाँ से 1, 1, 2, 1, 3, कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर 36। ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए दोस्तों अगले वीडियो में चलते हैं, अगली क्लास में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान हैं, त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है 8, दो भुजाएं क्या हैं समान x। तो दोस्तों अगर हमको ये दो भुजाएं निकालनी हैं तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 8 × 8 = 64 बराबर 2x स्क्वायर। 2 से 32 बार कट जाएगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया दोस्तों, x स्क्वायर का मान 32 हो गया दोस्तों। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हमने बेस क्या माना है x, हाइट कितना माना है x, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 32। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 16 हमारा 16 सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर हमारा
आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई। एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, जिसकी एक भुजा 24 है, एक भुजा 7 है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों 25। तो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज अगर दिया है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, कर्ण का आधा। तो कर्ण का आधा कर देंगे दोस्तों, 25 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है दोस्तों, एक क्षेत्रफल होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा ABC/4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्षेत्रफल होता है दोस्तों। जो सूत्र आपको पता नहीं है दोस्तों उसको जरूर नोट करते चलें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज दोस्तों बना लेते हैं हम, समबाहु त्रिभुज बना लिया दोस्तों। ABC PQR, AB और AC BC दोनों के मध्य बिंदु हैं दोस्तों, इनको मिलाने वाली रेखा खींच देते हैं दोस्तों। इस PQR एक त्रिभुज बन गया। जब दोस्तों मध्य बिंदु को मिलाने वाला एक अंदरूनी त्रिभुज बनता है तो दोस्तों आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों √3/4 A² कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्तों, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A², भुजा कितना है 4, बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। पहले दोस्तों हम टोटल का क्षेत्रफल निकालते हैं, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 4√3 टोटल का हो गया। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। दोस्तों अलग अलग पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। अगर हमको एक पार्ट का निकालना है, एक पार्ट का निकालते हैं दोस्तों, टोटल से भाग दे देते हैं दोस्तों, टोटल से भाग दे देंगे तो 4 × √3 टोटल है, इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर √3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन कहता है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 12 × 12, 1/2 बेस कितना दिया हुआ है 12 इंटू हाइट हमको निकालना है, 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों, h कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 और 10 है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है ज़्यादा होता है, और जो तीसरी इन दोनों का अंतर होगा तो तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा इससे अधिक आना चाहिए, अंतर से तीसरी भुजा अधिक आना चाहिए, और इन दोनों जोड़ से, इन दोनों भुजाओं के जोड़ से कम होना चाहिए तीसरी भुजा को। तीसरी भुजा
इन दोनों के अंतर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है दोस्तों। त्रिभुज बनने की कंडीशन होगी इन दोनों का योग, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा इन दोनों के ऋणात्मक मान से कम होनी चाहिए दोस्तों। जो तीसरी भुजा होती है ऋणात्मक मान से अधिक तथा जो इन दोनों भुजाओं का योग होगा उससे कम होना चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का 8वां नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं। यदि दो भुजाओं का माप 6 और 3 है तो ऐसे विशिष्ट भुजाओं के संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। कितने त्रिभुज इन भुजाओं से संभावित हैं दोस्तों। इन दोनों का योग से और इन दोनों के ऋणात्मक मान से, इन दोनों के योग से कम होना चाहिए और इन दोनों के ऋणात्मक मान से अधिक होना चाहिए जो तीसरी भुजा होनी चाहिए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 5 त्रिभुज दोस्तों बनेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 वर्ग सेंटीमीटर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग सेंटीमीटर है। BC पर एक बिंदु D है और E है कि B और D बराबर D और E बराबर E और C, मतलब इनका मान बराबर है। तो दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ADC दोस्तों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये दोस्तों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 1, 2, 3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 39। तो एक रेशियो मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, ADC हमको 2 रेशियो का मान निकालना है, 1 और 2 रेशियो का मान हमको निकालना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर। ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 26 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके ऊंचाई का अनुपात 15:8, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 1/2 आधारों का अनुपात कितना है, 4 इंटू ऊंचाई का अनुपात कितना है, 15। 1/2 आधार कितना है, 5, ऊंचाई कितनी है, 8। 1/2 से कट जाएगा दोस्तों, 5 त्याई 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आया दोस्तों, 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम दोस्तों मानते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, भुजा हमने क्या माना, x। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4a²। हमने क्या माना है, x²। नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या किया जाता है, हम भुजा को 3 गुना कर देते हैं। भुजा को 3 गुना कर दिएगा, माना कितना था, x, इसका स्क्वायर होता है। √3 से √3/4 से ये कट जाएगा, x² बराबर 3x 3 त्रिकाई 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x²। x² से x² कट जाएगा दोस्तों, कितना गुना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल का 9 गुना हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, ये है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा। हम भुजा माना कितना, x, कितना माना भुजा, x। भुजा का 3 गुना कह रहा है तो हमने भुजा का 3 गुना कर दिया। भुजा का स्क्वायर होता है √3/4 a² मतलब भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x² से x² कट जाएंगे, 9 बचा। पहले क्षेत्रफल का कितना हुआ, 9 गुना दोस्तों।
दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए दोस्तों। जो हम दोस्तों वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और आने की संभावना होती है, हम वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और आप नए व्यूअर हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए यहीं तक दोस्तों, नमस्कार।